Welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. Today is module 3. Here we will know and have discussion about future tense क्या होता है and इसके क्या-क्या rules होंगे. Now, future tense, what is future tense? So, future tense is used to describe the future event. Future event को बताने के लिए हम future tense का use करते हैं and whatever the verb that occur in the future and not exist currently. It is a form ऑफ वर्ब इसमें क्या यूज करते हैं जो कि करेंटली यूज नहीं हो रहा और वो जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में परफॉर्म होगा. एग्जाम्पल विल बी सी विल बी डांसिंग टू क्लासिकल म्यूजिक. सो व्हाट इज दिस? दिस इज फ्यूचर में बताया जा रहा है कि ये होगा, एक्शन विल बी परफॉर्म. नाउ सेकेंड इज वी विल बी शिफ्टिंग टू द हाउस अप स्टेट टुमारो मॉर्निंग. द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स. नाउ फ्यूचर टाइम रेफरेंस. सो इसमें क्या है कि टाइम को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग जानेंगे एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और यू कैन से फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में. Okay, so the simple present tense can be used to express a series of planned action in the future, especially journey. जब कभी हम journey के बारे में describe करते हैं तो हम simple present tense future structure use करते हैं. जैसे the meeting starts at 10 AM, तो यहाँ पे हम simple present tense का use कर रहे हैं. And he goes to Delhi tomorrow. Now here is the rule. कैसे उसका structure होता है? Subject plus shall or will plus V1 plus object. Example, I shall go to school tomorrow and my mother will feed me. So shall और will यहाँ पे क्या कर रहा है? Future tense को denote कर रहा है. Now example क्या है यहाँ पे? The meeting starts at 10 AM and he goes to Delhi tomorrow. And present progressive tense is used when the planned action for the future. जब planned हो चुका है तब हम present progressive use करते हैं. जैसे they are leaving for Japan next week and we are visiting to Taj Mahal on Monday. So it has been planned and scheduled. जैसे next week and Monday यहाँ पे time frame action को भी बता रहा है. उसके बाद टू बी एंड बी टू हम यूज कब करते हैं? तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ नेसेसिटी और ड्यूटी. व्हेन समथिंग इज प्लान्ड, जब कुछ फ्यूचर के लिए प्लान हो चुका होता है, कोई नेसेसिटी या फिर ड्यूटी होती है, तो हम वहां पे टू बी एंड बी टू का यूज करते हैं. लाइक वी आर टू बी इन द स्कूल एट 8 AM, आई एम टू अटेंड द मीटिंग एट 10 AM. फिर फोर्थ नंबर क्या है? बी अबाउट टू. सो बी अबाउट टू मे बी यूज टू एक्सप्रेस इवेंट्स और एक्शंस विच आर लाइकली टू हैपन. जो इवेंट या फिर एक्शन जल्द ही होने वाला है उसमें हम लोग बी अबाउट टू यूज करते हैं. जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, द हेडमास्टर इज अबाउट टू कम एंड द बेल इज अबाउट टू रिंग. एंड बी गोइंग टू कब यूज करेंगे? सो ये यूज करते हैं इज यूज टू रेफर और एक्सप्रेस इवेंट्स और एक्शंस दैट हैपन इन द फ्यूचर, result of present intention or situation. जैसे she is not going to give us money and prices are going to rise and do you think it is going to rain. So यहाँ पे क्या है? इंटेंशन बताया जा रहा है, सिचुएशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है. एंड शैल और विल हमेशा हम फ्यूचर टाइम को बताने के लिए शैल और विल का यूज करते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स? फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? द फ्यूचर टाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग शैल और विल विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे I shall go there tomorrow, then they will come here in the evening. फिर the negative sentences are formed by placing not after shall or will. Not कब हम लोग डालेंगे? shall और will के बाद not डाला जाएगा. जैसे I shall not go there tomorrow and they will not come here in the evening. Third is the interrogative sentences are formed by putting shall or will before the subject. जैसे shall I go there? फिर next क्या हो गया? Will he come here? फिर फोर्थ नंबर क्या है? The negative interrogative sentences have the form shall or will plus subject plus not. So क्या हो गया यहाँ पे? सेंटेंस क्या बन जाएगा? Shall I not go there and will he not come here? नाउ यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर. हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज करते हैं? तो शैल कहाँ पे हम यूज करते हैं? मोस्टली वी विल सी व्हाट इज द यूज ऑफ शैल. सो शैल इज यूज्ड विद सेकंड और थर्ड पर्सन. सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं.
इसमें क्या होता है, सैल में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस एंड इंटेंशन एक्सप्रेस किया जाता है. विथ एग्जाम्पल्स इट विल बिकम मोर क्लियर, लाइक आई शैल नॉट अपोलोजाइज वॉट एवर मे हैपन. सो ये क्या है, वो उसका इंटेंशन है दैट ही विल नॉट अपोलोजाइज. देन यू शैल नॉट गेट अ रिवॉर्ड इफ यू विन द रेस. सो हियर अगेन क्या है कि ये एक डिटर्मिनेशन बता रहा है. फिर है he shall be fined if he does not attend classes. So this is again shall structure. फिर shall is used with the first person to express an offer or suggestion. कोई offer और suggestion express करने के लिए भी shall का use करते हैं. Example, shall I open the door and which dress shall I wear? Here opinion है, express किया जा रहा है like so yes or no, and again next वाला भी which dress. So here are options given. You can say it in other word कि offer दिया जा रहा है. shall और shall का और शैल का यूज हम लोगों ने देखा. अब देखेंगे विल का यूज. विल कब करते हैं? विल इज यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस एंड डिटर्मिनेशन. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज विल. जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल हेल्प यू एंड वी विल नेवर कमिट सच अ मिस्टेक अगेन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, विल का यूज किया जा रहा है. फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? द सिंपल फ्यूचर इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन फॉर समथिंग टू बी डन इन द फ्यूचर. सो क्या है कि सिंपल फ्यूचर में हम ओपिनियन बताते हैं किसी का, एंड फ्यूचर में कुछ होने वाला होता है उससे भी डिस्क्राइब करते हैं. और कैसे वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे बिलीव, नो, सपोज, थिंक, एंड एडवर्ब्स लाइक परहैप्स, पॉसिबली, श्योरली, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, वी थिंक ही विल रीच देयर इन टाइम. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, दे सपोज दैट ही विल नेवर हेल्प देम. Fourth है simple future is used to express habitual action, like they will abuse you again and again. It is habit, so it is easy to understand. Then next is he will go to church daily. So it is उसकी habit है, वो church daily जाता है, so he will go to church daily. Sixth number क्या है? The simple future is used for an action that is yet to take place. कोई action अभी होने वाला yet to take place, उसमें भी हम simple future का use करते हैं. Example, I shall help him and he will come here tomorrow. अब हम लोग जानेंगे सिंपल फ्यूचर का. हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा. नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही शैल बी राइटिंग हिज एग्जाम एंड वी विल बी गोइंग टू द जू. सो यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, बाकी सारे स्ट्रक्चर एंड साथ में विल और शैल है, बाकी इट इज सिमिलर टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो फॉर्म क्या होगा इसका? तो शैल और विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो. नेगेटिव क्या हो जाएगा? नॉट ऐड हो जाएगा. आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो. इंटरोगेटिव एग्जाम्पल, शैल आई बी डूइंग दिस वर्क टुमारो या फिर विल ही नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो. नेगेटिव इंटरोगेटिव, shall I not be doing this work tomorrow and will he not be going to Delhi tomorrow? So examples बहुत clear थे. And future perfect tense rules में क्या है? यहाँ पे है subject plus will have, shall have plus V3 plus object. So perfect tense में हमेशा V3 form लगता है and will have and shall have is added. So example, I shall have started writing by that time. We will have reached Goa by then. Now form क्या हो गया इसका? shall और will plus have plus past participle. जैसे we shall have reached there, he will have done this work. Negative में we shall not have reached there, he will not have done this work. Interrogative में example क्या हो जाएगा? shall we have reached there, will he have done this work. Now negative interrogative, shall we not have reached there, will he not have done this work. फिर फ्यूचर परफेक्ट का यूज कब होता है? तो एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम. जब कोई सर्टेन टाइम में पता रहता है कि हाँ वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन इन हाफ एन आवर, ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय दिस टाइम. Second example क्या है? The future perfect is used to express the speaker's belief that something has taken place. That example, he will have known the Sarmas, she will have read the Tempest.
नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल्स, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बी ग्रेजुएटिंग. देन सेकेंड एग्जाम्पल, दे शैल बी सर्विंग फूड इन द स्लम एरिया टुमारो. यहाँ पे क्या है, बीन एडेड है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अफर्मेटिव के लिए. ओके, so this was the example. By next year we will be graduating. यहाँ पे uses discussed हैं. So the future perfect expresses an action that is expected to be completed by a certain time. कोई certain time में वो action complete हो जाना है. जैसे they will have reached the station in half an hour. We will have finished his homework by this time. Second क्या है, the future perfect is used to express the speaker's belief that something has taken place. बिलीफ दिखाने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. जैसे ही विल हैव नोन द शर्मास, सी विल हैव रीड द टेम्पेस्ट. सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उसने वो कर लिया होगा. इंटरोगेटिव में क्या है, Shall I have been preparing for my exam and will she have been cooking now. Negative interrogative में change होके बन गया है will she not have been cooking now and shall I not have been preparing for my exam. Uses of future perfect progressive. So the future perfect progressive expresses an action as being in progress over a period of time that will end at some point. वो progress में है and at some point it will end. Example, by next June I shall have been completing my studies. So ये complete हो गया. These are the questions. So it is very easy. Future tense में refer करके solve करना है हमें. The football match dash after an hour. So the future match will begin after an hour. I will send you a business email tomorrow. Then John dash the German language course next month. So John will join the German language course next month. Tom dash around the world next week. So Tom will travel around the world next week. I dash you to complete the assignment. So I will help you to complete the assignment. She dash for Glasgow tomorrow. So she will leave for Glasgow tomorrow. So these were the questions. Okay, and thank you. It is completed now.